आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हमारी प्राचीन आस्था और आज का पर्यावरण संरक्षण एकदम आमने सामने आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ गंगा के धरती पर अवतरण की। ये सिर्फ पानी की एक धारा की बात नहीं है, बल्कि उस गहरे रिश्ते की कहानी है जो हमारा और प्रकृति का होना चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प चर्चा। तो देखिए, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक बहुत ही प्यारे से गांव से, शिवपुर। अब शिवपुर में वैसे तो सब बढ़िया था, हरियाली थी, लेकिन हाल ही में गांव वालों की चिंता थोड़ी बढ़ गई थी। कारण उनके पास की जो छोटी सी नदी थी ना, वो सूखने लगी थी और खेत बंजर हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन मोहन नाम के एक छोटे, बहुत ही जिज्ञासु बच्चे ने गांव के पंडित हरिदास जी से एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछ लिया। उसने कहा, पंडित जी, लोग माँ गंगा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? और सच मानिए, मोहन के इसी एक सवाल ने उस पूरी महान कथा का रास्ता खोल दिया, जिसे आज हम समझने वाले हैं। अब आइए इस बात की गहराई में चलते हैं। पंडित जी ने मोहन को जो बात बताई, वो सीधे गंगा दशहरा से जुड़ी है। भारत में हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को ये पावन पर्व मनाया जाता है। हमारी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थीं। लेकिन ये कोई आम तारीख नहीं है कैलेंडर की। ये पर्व असल में इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि हम नदियों को सिर्फ पानी का भंडार नहीं, बल्कि माँ मानते हैं। ये हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति हमारे गहरे सम्मान को दिखाता है। पहला भाग, सगर के पुत्रों की भस्म। गंगा धरती पर कैसे आई, इसके लिए हमें प्राचीन अयोध्या चलना होगा, जहां राजा सगर का राज था। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था और उनके 60,000 पुत्र थे। उस समय का माहौल ही अलग था। तो हुआ क्या कि राजा सगर ने अपना दबदबा बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। एक शाही घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन ये बात देवताओं के राजा इंद्र को कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया, चुपके से उस घोड़े को चुराया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब मुनि तो गहरे ध्यान में थे। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुनि की तपस्या टूटी और जैसे ही उन्होंने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं, बस एक भयंकर घटना घट गई। इस त्रासदी का पैमाना देखिए, 60,000। राजा सगर के 60,000 पुत्र बस एक ही पल में जलकर राख हो गए। जरा कल्पना कीजिए इस बात की, एक ही झटके में इतना बड़ा राजवंश खत्म हो गया। इस एक घटना ने उस पूरे प्राचीन साम्राज्य को ऐसे शोक में डाल दिया जिसकी भरपाई नामुमकिन थी, और उन 60,000 पुत्रों की आत्माएं बिना मुक्ति के बस भटकने लगी। दूसरा भाग, भगीरथ और भगवान शिव की कृपा। और ठीक यहीं से एंट्री होती है हमारे नायक की, राजा भगीरथ। ये राजा सगर के ही वंशज थे, लेकिन स्वभाव से बहुत दयालु और तपस्वी। जब उन्हें अपने पूर्वजों की इस खौफनाक नियति के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत राजपाट छोड़ दिया और सीधे हिमालय निकल गए। ऋषियों ने उन्हें एक ही रास्ता बताया था कि उनकी राख को पवित्र करने और आत्माओं को मोक्ष देने की शक्ति सिर्फ एक चीज में है, और वो थी स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा। भगीरथ का संकल्प देखिए आप। उन्होंने हिमालय की बर्फ और चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए सिर्फ फल और पानी पर जीवित रहकर सालों तक घोर तपस्या की। उनका एक ही लक्ष्य था, स्वर्ग की नदी को धरती पर लाना। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे अपार शक्ति को भी एक संतुलन चाहिए होता है। भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा धरती पर आने को मान तो गईं, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन थी। गंगा का बहाव इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो प्रलय आ जाता। गंगा को अपनी इस ताकत पर बहुत अहंकार भी था। ऐसे में भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली। जब शिवजी प्रकट हुए, तो उन्होंने स्वर्ग से गिरती उस प्रचंड गंगा को अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। जटाओं में उलझते ही गंगा का सारा अहंकार टूट गया, और फिर शिवजी ने अपनी कृपा से उस विनाशकारी ताकत को एक बहुत ही शांत और जीवन देने वाली जलधारा में बदलकर धरती की ओर छोड़ दिया। तीसरा भाग, धरती पर जीवनदायिनी गंगा। अब इसके बाद का जो दृश्य है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चल रहे थे और माँ गंगा उनके ठीक पीछे पीछे। जहां जहां से गंगा गुजरी, मानो चमत्कार हो गया। एकदम बंजर पड़ी धरती हरी भरी हो गई, सूखे जंगलों में जान आ गई, और आखिरकार कई रास्तों से होते हुए वो उस जगह पहुंची जहां उन 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। और फिर जो हुआ, वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम बिंदु है।
जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उस राख को छुआ, सदियों से भटकती उन आत्माओं को मोक्ष मिल गया। आसमान से देवताओं ने फूलों की बारिश की। गंगा अब सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो धरती पर जीवन और मुक्ति का सबसे बड़ा आधार बन चुकी थी। और उसी पल चारों दिशाओं में बस एक ही जयघोष गूंज उठा, हर हर गंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरी धरती की तरफ से उस जीवन देने वाली शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद था। स्वर्ग और धरती के इस अनोखे मिलन की जो खुशी थी, वो इस एक जयकारे में साफ सुनाई दे रही थी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आज के हमारे समय से कैसे जुड़ती है। हम वापस शिवपुर गांव चलते हैं, जहां पंडित जी ये कहानी सुना चुके थे। बच्चे एकदम मंत्रमुग्ध थे। तभी मोहन ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा आज की सच्चाई पर चोट करता है। उसने पूछा, पंडित जी, क्या गंगा आज भी हमें आशीर्वाद देती है? ये सुनकर पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। उन्होंने जो कहा वो हमारे आज के समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई है। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, गंगा आज भी जीवन है। वो प्यास बुझाती है, खेत सींचती है, लेकिन आज इंसान ही उसे अपने कचरे से गंदा कर रहा है। वहीं बैठी एक बुजुर्ग महिला ने भी कहा कि पहले तो लोग नदियों को माँ मानते थे, कचरा फेंकने का तो सवाल ही नहीं था। ये बात उन बच्चों के लिए सच में एक बहुत बड़ा झटका थी। चौथा भाग, प्रकृति संरक्षण का संदेश। और ठीक यहीं पर धार्मिक आस्था एक बहुत ही व्यवहारिक, कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी में बदल जाती है। शिवपुर के उन बच्चों ने सिर्फ कहानी सुनकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने उसी वक्त एक संकल्प लिया कि वो अपने गांव की नदी को साफ करेंगे। जरा इन सीखों पर गौर कीजिए। भगीरथ की कहानी हमें बताती है कि लगातार कोशिश करने से नामुमकिन भी मुमकिन है। नदियों को सिर्फ पानी समझना हमारी भूल है, वो जीवन है। शिवजी का गंगा को जटाओं में रोकना हमें याद दिलाता है कि अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, उसका टूटना तय है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? भगीरथ की तरह हिमालय जाकर तपस्या करना तो मुमकिन नहीं है ना? लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला कदम, नदियों में कचरा बिल्कुल न डालें। दूसरा, पानी को बर्बाद होने से बचाएं। एक एक बूंद कीमती है। तीसरा, पेड़ लगाएं, क्योंकि यही पेड़ नदियों को जिंदा रखते हैं। और चौथा, ये सारी बातें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। उन्हें बताएं कि प्रकृति के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। जब उस साल शिवपुर में गंगा दशहरा मनाया गया ना, तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं थी, वो प्रकृति के प्रति दिल से निकला एक धन्यवाद था। लोग नहा रहे थे, आरती कर रहे थे, और रात में जब मोहन ने बहती नदी को देखा तो उसे लगा जैसे माँ गंगा सच में मुस्कुरा रही हों। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। मनुष्य, प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा आधार है। अगली बार जब आप किसी नदी को देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं, हमारी एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें हर हाल में बचाना है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।